सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। तो जो भी बंधु एसएससी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं 2025-26 का, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्या आपका नया कैलेंडर आने वाला है? क्या आपके एग्ज़ाम डिले होंगे? कब होंगे एग्ज़ाम आपके? या एसएससी के जो रिफॉर्म्स होने वाले हैं वो क्या हैं, आपको जानना चाहिए या नहीं? जो नया नोटिस आया है अभी 16 तारीख को, वो क्या है, उस नोटिस के बारे में क्या सीन है, ठीक है। तो ये सब जानने वाले हैं जो भी एसएससी स्टूडेंट हैं। ये अगर आप भर्ती का इंतज़ार कर रहे हो तो ये नोटिस आपके लिए ही है, ठीक है। देखो, एसएससी ने पहले ही पिछले साल 5 दिसंबर को, आप सबको पता है, पिछले साल 5 दिसंबर को 2025-26 के एग्ज़ाम के लिए नोटिस निकाला था, एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला था, ठीक है। आपका सीजीएल का, देखो ये सीजीएल का कैलेंडर आ जाना था 22 अप्रैल को, एडवर्टाइजमेंट आना था। बट अब ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एसएससी ने, देखो ये कैलेंडर निकाल रखा था, सारी डेट फिक्स हो गई थी एग्ज़ाम की, बट एसएससी ने क्या किया है, नया नोटिस आया है। ये इम्पॉर्टेंट नोटिस, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें क्या लिखा है, एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025 एंड 6 अंडर रिव्यू। जो आपका ये कैलेंडर था ना, ये कैलेंडर ये अंडर रिव्यू है, मतलब अब इसको नहीं माना जाएगा, इसको कैंसिल किया जाता है, आपका ये अंडर रिव्यू होने वाला है, ठीक है। तो एसएससी 2025-26 के कैलेंडर को भूल जाओ आप लोग। अब ये क्या करने में, द रिवाइज्ड कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली, मतलब जो नया कैलेंडर होने वाला है, न्यू कैलेंडर आएगा, बिल्कुल आएगा, ये जल्दी ही आएगा। आप वेबसाइट चेक करते रहो, आपको कभी भी मिल सकता है, ठीक है। तो ऑल कैंडिडेट्स आर देयर फॉर एडवाइज टू कीप अ क्लोज वॉच, है ना, जल्दी ही आने वाला है, मतलब ज़्यादा देर करने वाले नहीं। अब ये क्यों हो रहा है भाई, एसएससी क्यों कर रहे हो भाई ये तुम? क्योंकि देखो क्या हो गया है, एसएससी में एक तो आया है नया वेंडर। पहले आपको पता होगा एसएससी सीजीएल 2024, तो एसएससी सीजीएल 2024 में काफ़ी बवाल हुआ। क्या बवाल चल रहा है, एक तो इसको रिव्यू करना है, इसका ओवरव्यू हो चल रहा है अभी, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा इसका न्यू वेंडर, मतलब अभी तक कौन था, अभी तक टीसीएस जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस था, ये देखता था एसएससी के एग्ज़ाम कब करवाने हैं, कहाँ करवाने हैं, क्वेश्चन पेपर कैसे बनवाने, ये सब करता था टीसीएस। बट अभी क्या हो गया है, नई कंपनी, न्यू कंपनी की एंट्री हो रही है। तो एक दो कंपनियां मिल के अब ये काम करने वाली हैं कि क्वेश्चन नई कंपनी तरीके से बनेंगे। इसका अब क्या हो सकता है, पैटर्न चेंज हो सकता है एसएससी का। क्योंकि देखो क्या होता है, पेपर में ना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं आसान आसान आसान, बस 2-4 क्वेश्चन से डिसाइड होता है कि कौन आगे निकलेगा, कौन पीछे रह जाएगा। फिर आपका आता है नॉर्मलाइजेशन का खेल। फिर नॉर्मलाइजेशन में इतना उलट फेर होता है, इतना उलट फेर होता है कि भाई क्या ही कहो। फिर मचता है बवाल जो एसएससी सीजीएल 2024 में मच रहा है ना। तो इन सबको देख के नया वेंडर, नई कंपनी आ गई, ठीक है। तो देखो एसएससी को अभी डिसाइड ही नहीं है कौन क्वेश्चन बनाएगा, कौन पेपर कराएगा। तो इस वजह से अब जो भी एग्जाम होंगे, देखो अब सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आना था आपका 22 अप्रैल को आना था, अब मान लो ये मई में आया, तो एक एक महीने एग्जाम आपके शिफ्ट हो जाएंगे, सारे एग्जाम शिफ्ट होने वाले। देखो ये नोटिस किस लिए, बहुत ही इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इन एसएससी एग्जामिनेशन। देखो अभी यूपीएससी में एक फर्जी केस हुआ है, विकलांगता का प्रमाण पत्र बनवा के आप फॉर्म भर सकते थे, तो इसलिए यूपीएससी ने अपने फॉर्म भरने की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा हार्ड कर दी थी, ठीक है। तो एसएससी ने कुछ ऐसा ही किया है। एसएससी क्या करता है था अभी तक, एसएससी में कोई भी फॉर्म भर रहा है, कितनी एज है, ग्रेजुएशन हुआ नहीं हुआ, क्या चल रहा है उसका, तो कुछ नहीं चेक करता था, रिजल्ट क्या है, एज क्या है, पास हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब जब डीबी होता था तब चेक होता था, और तब सब बाहर होते थे। तो अब ऐसा नहीं होने वाला, अब आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा। और ये देखो क्या है, कमीशन फ्रॉम मई 2025, मतलब इसके जो मई 2025 के बाद जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब में ये लागू होने वाला है। बट ये क्या है, वॉलंटरी है, मतलब ये आप नहीं भी है तब भी चल सकता है, ठीक है। तो आप देखो एक काम और कर सकता है एसएससी, 10th की मार्कशीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो ये काम एसएससी कर सकता है। अब देखो क्या रिफॉर्म्स आते हैं, कुछ नए नियम आएंगे, कुछ नई कंपनी आ रही है, नए एग्ज़ाम होने वाले, तो आपके एग्ज़ाम थोड़ा शिफ्ट हो सकते हैं। बट लेकिन आपके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, आपको वही चीज़ें देखनी है यार। आप ये सब थोड़ी डिसाइड करने के लिए, अरे यार एसएससी ने क्या कर दिया, अब नहीं पढ़ें, अब क्या करें, हम खेलें कूदें, बिल्कुल नहीं यार। जो होशियार बच्चे हैं वो अपने स्टडी में फोकस्ड रहो भाई। ये तो तुम्हारे रिवीजन के लिए टाइम मिल गया, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए यार। कंट्रोल कर, वही चीज़ तुम कंट्रोल कर सकते हो ना जो कंट्रोल की जा सकती हैं। आप एसएससी का कैलेंडर थोड़ी कंट्रोल कर सकते हो, वो तो वही करेंगे, ठीक है। तो स्टे आपको फोकस रखना है, स्टे फोकस्ड, ठीक है।
तो ये सब आपके लिए ज़रूरी बात थी, आप इसको देखिए। जब भी नया कैलेंडर आएगा इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए, आपको मे बी आपकी ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई हो। सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।